एक्सप्रेस ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ भागी जा रही थी और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। इस ट्रेन के रास्ते के अतराफ़ में सरसब्ज़ खेत आए, उनसे गुज़र गई। नखलिस्तान आए, उनसे गुज़रती हुई आगे की तरफ रवां दवां रही। कहीं नदी नाले इसके रास्ते में आए, वो उन नदी नालों को अबूर करती हुई आगे चलती रही। कहीं ये ट्रेन पुल के नीचे से गुज़री, कहीं पुल के ऊपर से गुज़री और अपनी मंजिल के तरफ रवां दवां रही। इस ट्रेन के रास्ते में पुरकशिश मकामात आए, लेकिन ये ट्रेन वहाँ भी ना रुकी। इस ट्रेन के रास्ते में छोटे छोटे स्टेशन आए, लेकिन इस ट्रेन को वहाँ पे नहीं रुकना था। ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रही और बिल्कुल 3:45 पर जो इसका मंजिल मकसूद था, वहाँ पर जाकर इसने ब्रेक लगाई और वहाँ पे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर मुसाफिरों को उतरने के लिए कहा गया। लेकिन मैं वहाँ पे बैठे हुए एक लम्हे के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ये ट्रेन हमारी ज़िंदगी की एक मिसाल है। हमारी ज़िंदगी भी अगर इस ट्रेन से मुताबिकत रख ले और अपना एक मकसद मुतय्यन कर ले, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद का तयन कर लें, तो बिल्कुल इस ट्रेन की तरह हम वो तमाम रुकावटों को छोड़कर, हम वो तमाम दिलकश मनाजिर को छोड़कर अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि ये ट्रेन अपने रास्ते में बहुत सारे उन मनाजिर को छोड़कर आगे चली गई जो बहुत दिलकश थे, जहाँ पे रुकने को दिल चाह रहा था, लेकिन इस ट्रेन ने वहाँ पे अपना स्टे नहीं किया। इस ट्रेन ने अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए वो तमाम मनाजिर छोड़ दिए, वो तमाम रुकावटें जो इसके रास्ते में आई उनको अबूर कर लिया, वो तमाम सरसब्ज़ खेत जिन पर रुकने को दिल चाह रहा था, ये ट्रेन वहाँ पे ना रुकी। तो हमारी ज़िंदगी बिल्कुल इस ट्रेन की तरह है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद मुतय्यन कर लेते हैं, हमें अपना एक टारगेट रख लेते हैं, उन तमाम मसाइल को अपने रास्ते की रुकावट नहीं समझते, उन तमाम दिलकश मनाजिर को जो हमें अपने मकसद को पा लेने के लिए हमारे सामने रुकावट बनकर खड़े होने की कोशिश करते हैं, अगर हम उनको अबूर कर लेते हैं, अगर हम उनको नज़रअंदाज कर लेते हैं, तो फिर हम अपना मकसद बहुत जल्द पा सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हमारे रास्ते में हम इन रुकावटों के अंदर रुक जाएं, अगर हम छोटे छोटे स्टेशंस पर रुक जाएं, तो फिर हम अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अगर हम बड़ी मंजिल के मुसाफिर हैं, तो हमें इन छोटे रास्तों पर, इन छोटे स्टेशंस पर नहीं रुकना चाहिए। हमें इन छोटे स्टेशंस को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम उन लोगों को देखें जिनके मकासद नहीं हैं, तो वो बिल्कुल उन गाड़ियों की तरह हैं कि जिनको अपनी मंजिल का पता नहीं है। वो हर रोज़ हर वक्त अपनी मंजिल को तब्दील करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मकसद का पता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी मंजिल का पता नहीं है। तो वो कभी एक रास्ते को पूछते हैं, कभी दूसरे रास्ते को पूछते हैं, कभी एक रास्ते पर चल पड़ते हैं, कभी दूसरे रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपना मकसद, अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव मुकर्रर कर लेते हैं और फिर हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस मकसद को पा लेने के लिए हम अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अपने सामने हेच समझ लेते हैं, अपने रास्ते में आने वाले हर दिलकश मंजर पर हम रुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहते हैं, तो फिर हम बहुत जल्द अपने मकसद पर पहुंच जाते हैं, बहुत जल्द अपना गोल अचीव कर लेते हैं। तो लिहाजा हमें अपनी ज़िंदगी की में सबसे पहले तो अपना एक मकसद मुकर्रर कर लेना चाहिए और फिर उस मकसद को पा लेने के लिए बिल्कुल एक्सप्रेस ट्रेन की तरह हमें अपने रास्ते में रुकना नहीं चाहिए, किसी दिलकश मंजर के पीछे नहीं भागना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ अपना मकसद और टारगेट मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन का भी एक मकसद और टारगेट तो मौजूद था, लेकिन अगर वो हर स्टेशन पर रुकती तो फिर वो अपनी मंजिल पर बर वक्त ना पहुंच सकती। लिहाजा हमें सिर्फ अपना मकसद मुकर्रर नहीं करना, बल्कि अपने उस टारगेट और उस मकसद को अचीव करने के लिए अपनी पूरी तवानाई को सर्व करना है और किसी किस्म की रुकावट को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देना और किसी दिलकश मंजर को अपने ठहरने का सबब नहीं बनने देना। और ट्रेन के इस सफ़र ने मुझे सिखा दिया कि हम उस वक़्त तक
اپنی منزل پر بر وقت نہیں پہنچ سکتے، ہم اس وقت تک اپنے مقاصد کو بر وقت حاصل نہیں کر سکتے، ہم اس وقت تک اپنے گولز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ صرف اسی مقصد کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ انسان اور جانور کے درمیان یہی ایک فرق ہے کہ جانور کے لیے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، لیکن انسان اپنے ایک ٹارگٹ، اپنے ایک مقصد اور اپنے ایک آبجیکٹو کی خاطر کام کرتا ہے، اور وہ اپنے رستے میں آنے والے چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہمارے اس مقصد کو حاصل کرنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے باتیں اگر ہم ان کو اگنور کر دیں گے، اگر ہم ان کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم بہت جلد اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ جن لوگوں نے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے وہ چھوٹے مسائل کے اندر نہیں الجھتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے سامنے ان کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، بلکہ وہ اپنے بوجھ کو، اپنے ان مسائل کے بوجھ کو کم کرتے جاتے ہیں۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنے کے بجائے اپنی نظر اپنی منزل کی طرف رکھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، میں نے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے، تو ان کی نظر بہت دور ہوتی ہے، ان کی نظر ان چھوٹے مسائل سے بڑھ کر اپنے مقصد کو پا لینے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنی زندگی کے اندر ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو دور کر لیں گے، چھوٹے مسائل کے اندر نہیں الجھیں گے، تو ہم بہت جلد اپنی منزل کو پا لیں گے، بہت جلد اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔